नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदाबाद बिहार। अभी मैं कदवा में आया हुआ हूं और नौगछिया जो अनुमंडल है उसी के एक गांव पड़ता है कदवा, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर आया हुआ हूं। और तो देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, अर्श से फर्श तक, जीरो से हीरो, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिनका कि पहले पृष्ठ पर आप देखिए, ये हम उल्टा रहे हैं और पहला जो पृष्ठ है इसमें आपको सबसे पहला नाम जो आएगा, ये देखिए पहला पृष्ठ, सबसे पहला नाम जो आएगा पंपी कुमारी, जिला भागलपुर, सफल महिला। ये पूरे बिहार का किताब है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक उद्यमी का नाम आया हुआ है। लेकिन पहले पृष्ठ पर आप देखिए ये भागलपुर का नाम है और नौगछिया अनुमंडल कदवा गांव का इसमें नाम आया हुआ है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि पहले पृष्ठ पर आया हुआ है। तो मैं आज उन्हीं से खास इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ हूँ कि कैसे उन्होंने ये चीज़ सोचा। पहले हम आपको अंदर का दिखा देते हैं, जो कारखाना है पशु आहार, क्या सोचा उन्होंने और कैसे इसको यहाँ तक सफल बनाए हैं, तो हम आज दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो है ये कच्चा माल है, टोटल ये कच्चा माल यहाँ पर रखा हुआ है और ये अंदर जो है सामग्री तैयार हो रही है। ये देखिए कच्चा माल बिल्कुल एकदम स्वच्छ रखा हुआ है, ये मशीनें हैं, इसी से जो है पशु आहार, स्टार कैटल पशु आहार चलाया जाता है, स्टार कैटल फीड के नाम से चलाया जाता है। और देखिए ये जो है बन के तैयार है, लेकिन कैसे इन्होंने सोचा और आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, तो आइए हम लोग मिलते हैं पंपी कुमारी और उनके पति सुबोध जी से, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जिंदाबाद बिहार। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए ये समझा कि कम से कम इनके बातों को और दूर तक फैलाया जाए। जहाँ तक मेरी कोशिश है, हम चूँकि अपने टीम के साथ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में क्या है, हम टीम के साथ क्या करवा रहे हैं। तो आपने ये महत्व दिया कि कम से कम ये सहयोग करने का काम किया कि इस आवाज़ को जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास को और ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जाए, ये आपने कोशिश किया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद है। गांव से निकलकर पूरे बिहार में पंपी देवी का नाम, मुख्यमंत्री पंपी कुमारी का नाम मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के पहले पृष्ठ पर छपा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक गांव से निकल कर के पूरा बिहार में आप छा गई जी। कितना कठिनाई शुरुआत के क्षणों को बताइए, जिसमें कि आप बाल भारती में पढ़ाते थे एक प्राइवेट टीचर के रूप में। कैसे आपको ये लगा कि नहीं अब इससे निकल करके कुछ और जगह पर जाना चाहिए, कुछ मानव सेवा भी करनी चाहिए? एक्चुअली हम यही प्रयास किए थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे कि पशुधन वाला क्षेत्र है। यहाँ पशुपालक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में है पशुपालक यहाँ पर। और हम लोगों, चूँकि मेरा खुद ही, मेरे परिवार का काम भी, रोज़गार भी पशुधन से जुड़ा हुआ रहा है। पशुपालन का काम हमारे यहाँ होता था और पशुधन का मतलब दूध के कारोबार से हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस लेवल में पहुँचाया। तो मेरे मन में हुआ कि जब हमारी पढ़ाई लिखाई भी पशुधन से हुई है, उन्हीं के आमदनी से हुई है, तो जब मौका मिला है तो हम पशुधन सुरक्षा के लिए काम करें। एक व्यवसाय तो सब लोग करना चाहता है, लेकिन हमारा पर्पस व्यवसाय के साथ साथ रोजगार और सेवा है। शुरुआत मुख्यमंत्री जो है 10 लाख रुपया ही आपको दिया होगा। लेकिन अभी तक आप कितना पूंजी इन्वेस्ट कर चुके हैं? अभी तक लगभग 1 करोड़ के आसपास का पूंजी निवेश हो चुका है। हमने इसी से कमा करके, इसी में कमाया, इसी में लगाया, और भी कुछ लोगों से इधर उधर से भी ले करके हम काम किए हैं, लेकिन मूल रूप से जो भी आमदनी होती है हम इसी में लगाते जाते हैं। फील्ड में क्या क्या परेशानियाँ होंगी, क्योंकि फील्ड में जो है नामी गिरामी कंपनियाँ यहाँ पर है, जैसे
आपको पतंजलि हो गया, सुधा हो गया, कपिला पशु आहार हो गया, तारा हो गया, किसान हो गया, ये सब पशु आहार बहुत पहले से है और काफी जमी हुई थी। उसके बीच में आप अपना पाँव पसार रहे थे, कितनी कठिनाई का सामना? देखिए सर, हमने पहले ही सोच लिया था कि मुझे गुणवत्तापूर्ण पशु आहार बनाना है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप शुरुआत कर रहे हैं, छोटा कंपनी है, आप इतना दाम मत रखवाइए। हमने कहा कि दाम से मतलब नहीं है, कीमत से मतलब नहीं है, हम उसमें क्वालिटी बेस्ट देना चाहते हैं। अच्छा क्वालिटी होगा, लोग निश्चित रूप से हमारे दाना को सम्मान करेंगे। और जब हम फील्ड में चले तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पहले से, और हम तो चूँकि लोकल लेवल पर बना रहे हैं तो लोग लोकल पर ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने उनको भरोसा दिलाया कि आप यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप मत लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कीजिए और लोगों तक और मैसेज पहुंचाइए कि ये लोकल लेवल पर बहुत बढ़िया चीज़ बनवा करके दे रहे हैं। कितने जिलों में आप पहुंच चुके हैं? अभी 10 जिलों के आसपास में हम सप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा प्रयास है। आप देख ही रहे हैं कि हमारा नया प्लानिंग है कि हम मशीन को भी बढ़ा रहे हैं और पीछे हमारा पर्याप्त जगह है, उसमें हम गोडाउन बनाएंगे। और अभी तो 10 लोग स्थायी रूप से रोजगार में हैं, हम इसको और बड़ा करेंगे। हम लगभग, हमारा मिशन है 50 से 100 लोग इसमें रोजगार में आएंगे और बड़ा काम होगा। और मूल रूप से मुझे बहुत खुशी मिलती है जब हमारे साथ बहुत सारे लोग रोजगार में आ रहे हैं। यहाँ पर आप मतलब पूरा आपके देख रेख में ही ये बनता है? मैडम जी के देख रेख में हम लोग काम करते हैं। हाँ। और यहाँ का जो है प्रबंधक है। तो आप ये चीज़ बताइए कि ये क्या क्या नाम है और क्या क्या आप पिलाते हैं यहाँ पर? ये पहला जो है हम लोग ये आपका ये LSP है। हाँ, कैल्शियम का काम करते हैं। ये DCP है, डाई कैल्शियम फॉस्फोरस। और आपका ये सोयाबीन है, आपका वो दाल है, और ये उड़द दाल है, ये मिक्स दाल है, जी दाल का आइटम है, मसूर दाल है, ये DDGS है, ये सर DRV है, ये मूढ़ी DRV है, ये DRV है, आपका ये मक्का है, ये सोयाबीन है, आपका टॉक्सिन वेंडर है, ये सब आपका ये यहाँ खल्ली है, ये सब मिक्स करते हैं। ये आपका पॉलिश है सर। हाँ, ये सब मिक्स करके जो है संतुलित पशु आहार बनवाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं कि आपकी पत्नी का नाम पूरे बिहार में रोशन? देखिए, ये तो महिला उद्यमी योजना से ही हमें मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये योजना लाए और हमने साहस किया। हमारे पास उस समय व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि हम इस तरह के रोजगार को आगे बढ़ा सकें, नहीं और पूंजी नहीं थी और साहस भी नहीं था, पता भी नहीं था बहुत कुछ। लेकिन धीरे धीरे उनके द्वारा जो योजना मिला, और माननीय शाहनवाज हुसैन जी उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री थे जिन्होंने इस महती योजना को लाने का प्रयास किया था और ये योजना सफल है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी योजना लेते हैं उसको सफलता का रूप देने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। सरकार सब कुछ नहीं करेगी, सरकार आपको पैसा दे रही, सरकार का काम खत्म है, फिर आप अपना दिमाग लगाइए कि आपका योजना कैसे सफल होगा, क्योंकि यहाँ के लोग सरकारी नौकरी पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये आप जो संदेश दे रहे हैं ये नए उद्यमी के लिए भी है, क्योंकि एकदम बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं उद्योग विभाग ला के रखी है, लेकिन आपको फ़ायदा लेने का कैपेसिटी होना चाहिए, आप में एंटरप्रेन्योरशिप जो होना चाहिए, जोखिम लेने का पावर होना चाहिए। आप पढ़ लिख करके इंतजार कर रहे हैं, नौकरी का समय बीतता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर के आप उससे कुछ करने लगते हैं, फिर बीच में छोड़ भी देते हैं, छोड़ नहीं कर रहा है। तो यही बात है कि हम यही चाहते हैं कि रोजगार को आप वैल्यू दीजिए। जैसे हमारी मैडम है तो इनका देखिए, कुछ भी हो हम तो एक तो केवल मदद करते हैं, बाकी इन्हीं देख रेख को यही करती होंगी। हाँ, सब कुछ यही करती है, बाकी केवल हम लोग, हमारा केवल काम है पैसे का मैनेजमेंट करना, कहाँ से आया कहाँ गया, बाकी जो काम होता है ये लोग करते हैं आपस में। चलिए तो जैसा हम लोग पहले भी सुना करते थे कि किसी भी पुरुष की उन्नति में उनकी पत्नी का योगदान होता है, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है। अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए खुद न्योछावर हो गए हैं, जो भी जमा पूंजी है लगाते जा रहे हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, बिल्कुल सच्ची है और हम रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप भी कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है।